और ये इस वक्त की बड़ी खबर है, इस पर लगातार हम बने हुए। समाजवादी पार्टी ने 40 उम्मीदवारों के नाम फाइनल कर लिए हैं, तय कर लिए हैं और आज शाम तक सूची जारी होने की उम्मीद है। सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं। और वहीं सहयोगी दलों के साथ अखिलेश यादव की बैठक और सीट बंटवारे को लेकर दलों के साथ चर्चा लगातार जारी है। बैठक के बाद ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि सभी दल अखिलेश यादव के नेतृत्व में एकजुट हैं। लड़ेगा, आप कितने पे लड़ोगे ये तय हुआ होगा ना। बात हुई होगी यार, ऐसा तो नहीं आप मुस्कुरा रहे हैं खाली। नहीं है भाई, 403 सीटों पर तो बता तो रहा हूँ। 403 तो विधानसभा की कुल सीटें हैं। हमारा मोर्चा 403 पर लड़ेगा। कितनी सीटों पे? माननीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए लड़ेगा मोर्चा। सुहेलदेव पार्टी कितनी सीट पे लड़ेगी सर? ये आपको हम बताएंगे जब हमारे चरण का चुनाव होगा तब। नहीं, पहला दूसरा तो आपका है नहीं, यानी आपको सीट नहीं मिल रही उस चरण में, दोनों चरण में। हम नहीं लड़ेंगे उधर, पहले दूसरे में नहीं लड़ना है। तो आरएलडी को कितनी मिल रही है? अभी कोई सूचना नहीं है, सही बात ये है। नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करेंगे या ऐसे ही ट्विटर पे ट्वीट कर देंगे? हाँ, ट्विटर पे हो जाएगा, प्रेस वार्ता भी हो जाएगी। अभी लोगों से बात हो गई है, बातचीत का जो रिजल्ट आएगा आप लोगों के सामने देखेंगे। माने कि गठबंधन में आरएलडी को सबसे ज्यादा सीट दे रहे हैं अखिलेश यादव, ये माने? और आप सबसे ज्यादा मोर्चा 403 सीट पर चुनाव लड़ रहा है। ओम प्रकाश राजभर को आप सुन रहे हैं और ये पहली तस्वीर मुलाकात की सामने आई, वो लगातार आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख भी रहे हैं। मानस लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे हैं। मानस, ओम प्रकाश राजभर ने ये तो कह दिया कि पहले और दूसरे चरण में वो नहीं है क्योंकि उनकी तरफ इलेक्शन हो नहीं रहा है उनके इलाके में, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर कोई इंफॉर्मेशन नहीं आ पा रही है। देखिए, सीटों के बंटवारे पर चर्चा चल रही है और आज इसी लिहाज से सहयोगी दलों की बैठक बुलाई गई थी। चूंकि चरणबद्ध तरीके से समाजवादी पार्टी अपनी सूचियां जारी करेगी और उसमें भी देखा जा रहा है कि कौन सी सीटों पर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मजबूत हो सकते हैं और कौन सी सीटों पर गठबंधन को सीटें दी जा सकती हैं कि वहां पर वो मजबूती से चुनाव लड़ सके। तो काफी देर तक, या ये कह सकते हैं करीब 2 दिन तक लगातार मंथन के बाद कुल 40 नाम तय किए गए हैं, जिसमें कुछ पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम है, कुछ दूसरे चरण के उम्मीदवारों के नाम। और ये दोनों ही चरण चूंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने, लिहाजा राष्ट्रीय लोकदल के साथ चूंकि उनका गठबंधन है, इसलिए उनसे चर्चा काफी महत्वपूर्ण थी। इसी लिहाज से राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष भी आज इस बैठक में मौजूद थे। देखिए, आज शाम तक 40 सीटों के नामों का ऐलान हो जाएगा। ये 40 सीटें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों की, और लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट्स के नाम अनाउंस करेगी। जो गठबंधन की सीटें हैं उसके नाम अलग से अनाउंस किए जाएंगे। और ऐसा माना जा रहा है कि शायद 2 से 3 दिन के भीतर जो सीटें राष्ट्रीय लोकदल के खाते में गई हैं, कम से कम उनके नाम जरूर सामने आ जाएंगे, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय लोकदल को सीटें दी जा रही हैं अखिलेश यादव की तरफ से। तो दूसरा इंतजार रहेगा कि राष्ट्रीय लोकदल के खाते में कितनी सीटें जाती हैं। लेकिन इतना तय हो गया है कि जिन 40 सीटों पर उम्मीदवार तय किए गए हैं, वो सभी सीटें जो गठबंधन के जो बाकी दल हैं उन्होंने वो सीटें समाजवादी पार्टी को देने पर अपनी सहमति जाहिर की है। उसमें किसी ने अपनी कोई दावेदारी पेश नहीं की है। यानी हर चरण में गठबंधन के तमाम साथियों को साथ लेकर के अखिलेश यादव चल रहे हैं और वो इस बात के भी प्रयास कर रहे हैं कि जिन सीटों पर वो समाजवादी पार्टी के सिंबल से अपने उम्मीदवारों को लड़ा रहे हैं उस पर गठबंधन के किसी भी सहयोगी को कोई ऐतराज ना हो, इसलिए यह बैठक बुलाई गई थी। और आज जिन 40 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं उस पर गठबंधन के किसी भी सहयोगी दल ने कोई आपत्ति नहीं जताई और ये कहा गया है कि पूरा मोर्चा जो बनाया गया है, चाहे उसमें ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे वो कृष्णा पटेल का अपना दल हो या महान दल, जो भी तमाम सियासी दल जो शामिल हो रहे हैं गठबंधन में, वो सब इस बात पे सहमत है कि पूरा मोर्चा ही चुनाव लड़े, ना कि ये कोई मैसेज दिया जाए कि बाहर जाए कि गठबंधन को लेकर की सीटों को लेकर के कोई दरार है या कोई मतभेद है या उम्मीदवारों के नाम पर किसी तरह की कोई आपत्ति है। तो यानी अखिलेश यादव एक एक कदम फूंक फूंक के रख रहे हैं और इसीलिए शायद वो अभी तक, मतलब 2 दिन के मंथन के बाद वो सिर्फ 40 सीटों पर ही अपने नाम तय कर पाए हैं। तो ये 40 सीटों पर जो उम्मीदवार तय हुए हैं, उम्मीद की जा रही है कि आज शाम तक एक प्रेस नोट के जरिए या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ये सूची अपलोड की जाएगी और समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से आधिकारिक घोषणा की जाएगी। राम गोपाल यादव की तरफ से संभवतः ये लिस्ट जारी की जाएगी और ये आज शाम तक बिल्कुल साफ हो जाएगा तस्वीर कि समाजवादी पार्टी के वो कौन से 40 उम्मीदवार हैं जिनके नाम पर अंतिम मुहर लग चुकी है। ठीक है मानस, आप नजर बनाए रखिएगा। अभी के लिए आपका शुक्रिया। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।